मंगल मैत्री बच्चों, कल हमने सहज स्वीकारा है नामक कविता की व्याख्या पढ़ी थी। आज उसी श्रृंखला में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें वैसे प्रश्न तो नहीं है, कुछ जो मुख्य मुख्य शब्द आए थे उनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। आपने जब कविता पढ़ी थी तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आए थे जो आपने देखा होगा, जो अलग तरह के हैं, और जो कवि है वो प्रभु से क्या कहता है उन शब्दों के बारे में ज़्यादा जोर दिया है, उन शब्दों के बारे में कहता है, उन शब्दों को अपने ऊपर स्थापित कर कर कहता है। तो उन्हीं शब्दों पर हम टिप्पणी करेंगे कि वास्तव में वे शब्द कवि ने क्यों कहे हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहला जो बिंदु है गर्बीली गरीबी। आपने जो सबसे पहला पद पढ़ा था उसमें कवि ने यह कहा था कि हे ईश्वर, आपने जो भी मुझे गरीबी दी है वह गर्व से युक्त है, अर्थात एक ऐसी गरीबी जिस पर मैं गर्व करता हूँ। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य होता है वह आमतौर पर देखा जाता है कि गरीबी में अपना धैर्य खो देता है, वह हताश, निराश और दुखी हो जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है और जिससे गलत कदम उठा लेता है। परंतु यहाँ पर कवि ने एक ऐसी गरीबी का वर्णन किया है जिसमें जिसे पाकर वह गौरवान्वित, अपने आप को गर्व से महसूस करता है, गर्व से भरा हुआ महसूस करता है, और वह उससे निराश नहीं होता, अपना धैर्य नहीं खोता, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करता है। इसलिए कवि ने इसे गर्बीली गरीबी कहा है, अर्थात गर्व से युक्त गरीबी कहा है, क्योंकि वह ईश्वर का दिया हुआ है या ईश्वर की दी हुई है, जिसे वह सहज स्वीकार करता है। क्योंकि इसमें कवि ने यही बात पर जोर दिया है, बल दिया है कि ईश्वर ने जो भी मुझे कुछ दिया वह इसलिए दिया क्योंकि वह स्वयं ईश्वर को प्रिय लगने वाला है, अच्छा लगने वाला है। इसमें बिंदु नंबर 2 है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का अर्थ होता है आंतरिक सरिता, अर्थात हृदय रूपी सरिता। कवि ने यहाँ पर हृदय में सरिता का जो पर्यायवाची है वो नदी, सरिता को हम नदी कहते हैं। कवि ने यहाँ पर अपने हृदय में नदी का अभेद वर्णन किया है और कहा है कि जिस प्रकार नदी का पानी पवित्र होता है, उसकी धाराएं पवित्र होती हैं, उसके किनारे पवित्र होते हैं, और आपने देखा होगा कि जो मुख्य नगर हैं वो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। नदियों के किनारे पर मेले लगते हैं, नदियों के किनारे पर मंदिर बने होते हैं। तो इसी उसमें कवि ने कहा है कि जिस प्रकार नदी पवित्र होती है उसी प्रकार जो मनुष्य के मन में उठने वाले भाव हैं वो भी पवित्र होते हैं, और उसके जो किनारे होते हैं नदी के पवित्र होते हैं। इसी प्रकार उसी क्रम में जो मनुष्य के हृदय में जो भाव उठते हैं, चाहे वो समाज के प्रति हों, चाहे वो ईश्वर के प्रति हों, चाहे वो अपने प्रति हों, वो भी पवित्र होते हैं। तीसरे जो बिंदु में कहा गया है बहलाती सहलाती आत्मीयता, अर्थात अपनापन। कवि ने यहाँ कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से उसका अटूट संबंध है, वह चाहकर भी इन रिश्तों से, इन नातों से अलग नहीं हो सकता। और समाज में मनुष्य के अनेक सगे संबंधी होते हैं जो सुख दुख में उसका साथ देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसे धैर्य देते हैं। परंतु कवि यहाँ पर इतना दुखी हो चुका है, इतना निराश हो चुका है कि उसे अपनापन भी सहन नहीं होता। वह जो उसके सगे संबंधी हैं, जो उसको धैर्य देते हैं, वह भी उसको अच्छा नहीं लगता, उसको सहन नहीं होता। चौथे बिंदु में कहा गया है ममता के बादल, अर्थात प्रेम रूपी बादल। कवि ने यहाँ बादलों का जो वर्णन किया है वह प्रेम के रूप में किया है कि जिस प्रकार
बादल वर्षा कर कर इस पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं और चारों तरफ हरियाली फैला देते हैं, जिससे चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है। उसी प्रकार आपका प्रेम अर्थात ईश्वर का प्रेम मानव को आनंदित कर देता है, आनंद प्रदान करता है और वह उसी प्रेम को पाकर आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। पांचवा पद है मुस्काता चांद। कवि ने यहाँ पर जो चंद्रमा है उसका वर्णन, उसकी शीतल चांदनी का वर्णन किया है और कहा है कि जिस प्रकार रात्रि के गहन अंधकार में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी लेकर उदित होता है और चारों ओर के अंधकार को मिटाकर उसे समाप्त कर देता है, शीतल चांदनी बखेरता है, जिससे सभी लोग, सभी प्राणी खुश होते हैं और उसकी शीतलता का एहसास करते हैं। इसी प्रकार कवि ने यहाँ पर ईश्वर के प्रेम को, प्रभु के प्रेम को मुस्काता हुआ चांद कहा है कि जिस प्रकार इस पृथ्वी पर मुस्काता हुआ चांद चारों ओर चांदनी बिखेरता है, शीतल चांदनी बिखेरता है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस पृथ्वी पर अपने प्रेम रूपी चांदनी को बिखेरता है, जिससे सभी लोग आनंदित होते हैं और सभी लोगों को जो भी जीवन में सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है, मूल भाव है, मूल तत्व है।